गुड मॉर्निंग 11th क्लास। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे इस निर्मल ज्योग्राफी क्लासेस में। कल हम जो चैप्टर कर रहे थे ऑलमोस्ट वो फिनिश ही होने वाला है। चलिए जो थोड़ा सा रह गया उसको आज पूरा समअप करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियोस से लाभ हो रहा होगा। और एक बात और कहनी थी, आज सबने देखा ही होगा टीवी पे कि चांद के दक्षिणी सिरे पर भारत का जो चंद्रयान है उसकी सेफ लैंडिंग हो चुकी है। उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये भी एक ज्योग्राफी का बहुत बड़ा हिस्सा है कि सौर मंडल, यूनिवर्स, है ना, ये सब हमारा ही ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। तो आजकल अखबारों में इसके बारे में बहुत आ रहा है। गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी हासिल करो कि ये विक्रम, प्रज्ञान, रोवर, ये सब क्या चीज़ें हैं और कैसे ये लैंडिंग संभव हुई। पिछली बार लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया था। तो ये सब बातों की जानकारी भी ज्योग्राफी के अंदर आपको रखनी चाहिए और अपने आप को अपडेट रखना चाहिए कि क्या हो रहा है। सिर्फ किताबी ज्ञान ही हमारे काम नहीं आता है, बल्कि जो डेली की डे टू डे की जानकारी है, जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो जानकारी होती है, उससे भी अपने आप को अपग्रेड करते रहिए स्टूडेंट्स, तो आप सब्जेक्ट का भी मज़ा ले पाओगे। चलिए अब हम करते हैं प्लेट प्रवाह दरें। कल हमने प्लेट टेक्टोनिक किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती हैं और जब वो मूव करती हैं तो वो कई तरह की सीमाएं बनाती हैं। जैसे हमने पढ़ा था अपसारी सीमा, अपसरण सीमा, रूपांतर सीमा, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे कि जो ये प्लेट्स मूव करती हैं इनकी प्रवाह दर क्या होती है, यानी ये जो मूवमेंट होती है ये किस तरह से मूवमेंट, जैसे हम एक गाड़ी चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो इनकी मूवमेंट जो है वो क्या है, ये किस तरह प्रवाह करते हैं। तो प्लेट प्रवाह दर है, टेक आउट योर बुक्स फ्रॉम पेज नंबर 38। वी आर डूइंग प्लेट प्रवाह दरें यानी रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। अब होता क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की जो पट्टियां होती हैं, मध्य अटलांटिक कटक में मैंने बताया था उसके समानांतर पूरा क्षेत्र है जो हमने मैप को काट के बनाया था। आपने उसको आशा करती हूँ बनाया होगा या आपने वो रिंग ऑफ फायर जोन ध्यान से बुक में देखी होगी। तो आर्कटिक कटक की प्रवाह दर जो है वो सबसे कम है। आर्कटिक कटर यानी जो आइलैंड है उसकी प्रवाह दर सबसे कम है, 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम, यानी 2.5 सेंटीमीटर से भी कम वो खिसकता है, उसकी दर इतनी कम है। और फिर ये जो चिली है, दक्षिण अमेरिका में जो पूर्वी प्रशांत महासागर में चिली है, उसकी दर जो है वो है 300, चिली से 3400 किलोमीटर वो पश्चिम की ओर है और उसकी प्रवाह दर है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक। तो जैसे हम कहते हैं हिमालय पर्वत है, उनकी हाइट बढ़ रही है, तो उनकी हाइट भी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। एक जनरेशन या 2 जनरेशन सामने देख के ये पता नहीं चला पाएंगी कि इनकी हाइट इंक्रीज होगी, क्योंकि वो बहुत स्लो मूवमेंट होती है और कुछ जनरेशन्स के बाद ही ये क्लियर हो पाता है कि ये जो चेंजेस हैं वो सामने नज़र आते हैं। हम लोग अपनी लाइफ में वो चेंजेस को डायग्नोज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत स्लो होते हैं। अब है प्लेट को संचलित करने वाले बल। जैसे हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में किया था, प्रवाह जो महाद्वीपों को प्रवाहित करने वाले बल थे, ध्रुवीय फ्लिंग बल, ज्वारीय बल, याद है। ऐसे ही प्लेट जो मूवमेंट होती है उसमें प्लेटों को जो संचलित करते हैं वो बल कौन से हैं। इसमें सबसे मेन जो बल है प्लेट विचरण का, उसमें उन्होंने बताया है कि जो प्लेट होती है उसके नीचे चलायमान चट्टानें जो होती हैं वो धीरे धीरे ठंडा होती हैं और फिर गहराई में जाकर वो नष्ट हो जाती हैं। लावा होता है, लावा प्रवाह हुआ, नीचे गहराई में गया और धीरे धीरे वो ठंडा होता गया
उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ती जाती है। कोई भी चीज़ें आप डंप करोगे तो उसकी हाइट धीरे धीरे बढ़ेगी और वहाँ पे फिर संवहन धाराएं उपस्थित होती हैं या निकलती हैं और उन्हीं संवहन धाराओं की उत्पत्ति के दो माध्यम हैं। एक तो है रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय और दूसरा है अवशिष्ट ताप। तो आर्थर होम्स ने 1930 में ये अवधारणा प्रतिपादित की हैरी हेंस्की कि सागरीय अधस्थल का विस्तार जो है वो लगातार हो रहा है। आपकी बुक में जो प्लेट को संचालित करने वाले फोर्सेस है ना बेटा, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कठिन दी हुई है। एक्चुअली में वो कहना क्या चाह रहा है कि महासागरों के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं वो ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण आते हैं। वो ज्वालामुखी लावा जो निकलता है ज्वालामुखी से वो नीचे बैठता चला जाता है और उसके कारण फैलाव हो जाता है। फिर जो पृथ्वी के अंदर कन्वेक्शनल फ्लो या करंट्स होती हैं सागरों में, जब वो उत्पन्न होती हैं तो वो प्रवाह की दर को बढ़ा देती हैं। यही आर्थर होम्स ने बताया था और वैज्ञानिकों ने भी इसी कथन को माना। और जो हैरी हेस की थ्योरी थी सागरीय जल के विस्तार की या सागरीय तल अधस्थल के विस्तार की, उन्होंने इसके लिए मेन संवहन धाराओं को ही रेस्पॉन्सिबल माना है कि संवहन धाराओं के कारण ही महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा। क्लियर? आगे है भारतीय प्लेट का संचलन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और आपको ध्यान होगा मैंने सेकंड वाली इसी चैप्टर की जो सेकंड आपको क्लास ली है उसमें मैंने बहुत सारी फोटो भेजी हैं जिसमें ये बताया गया है किस तरह से इंडिया पहले ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का हिस्सा था और धीरे 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 कैसे ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पूर्व में, इंडिया उत्तर पूर्व में जाके एशियाई प्लेट के साथ सेट हो गया। तो इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि किस तरह से भारतीय प्लेट का मूवमेंट हुआ और भारतीय प्लेट कैसे जाके उत्तर में पूर्व में जाके सेट हो गई एशिया महाद्वीप के साथ। अब ये जो है ना ये कहलाता है महाद्वीपीय अभिसरण, क्योंकि यूरेशिया भी एक महाद्वीपीय प्लेट है और इंडिया भी एक महाद्वीपीय प्लेट है। तो महाद्वीपीय अभिसरण हुआ। जहाँ अटलांटिक और चिली है वो महासागरीय अभिसरण हुआ, क्योंकि अटलांटिक ओशन है, महासागर है, और चिली जो है वो महाद्वीप का हिस्सा है। तो आपको ये तभी समझ आएगा जब आप ये समझ पाएंगे कि ये सागर है और ये महाद्वीप है। अगर सागर और महाद्वीप का होता है चेंज यानी वो प्रवाह होता है तो वो महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण कहलाता है। यहाँ पर इंडियन प्लेट भी एक महाद्वीप का हिस्सा है और यूरेशियाई प्लेट तो एक महाद्वीप है ही, तो दोनों का जो अभिसरण कहलाएगा वो कहलाएगा महाद्वीपीय अभिसरण। अब इसमें क्या हुआ, दो महाद्वीप प्लेटों की सीमा हुई। यह पूर्व दिशा में म्यांमार के रोकियानो पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा जो खाई थी वहाँ तक फैला हुआ था। आप चित्र 4.6 में देख सकते हैं और ऑलरेडी मैं बहुत सारे चित्र इससे रिलेटेड सेंड कर चुकी हूँ। मैं एक कलर्ड चित्र जो आपको अलग अलग महाद्वीप काट के जोड़े थे उसमें भी आपको बताया कि इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका एंड द होल पार्ट इज कॉल्ड लेमूरिया। तो उसको ध्यान में रखते हुए इसने देखो, आप देखोगे अगर जस्ट सी दिस डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम बना हुआ है, अगर आप इसको देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इंडिया था, कैसे मूवमेंट होती गई और कहाँ जाके इंडिया सेटल हुआ। अब इसमें बुक में आप मार्क कर सकते हो कि इसकी पूर्वी सीमा एक विस्तारित तल है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम महासागर में महासागरीय कटक के रूप में है। इसकी पश्चिम सीमा पाकिस्तान की किर्थर श्रेणियों का अनुसरण करती है और ये मकरान तट के साथ होती हुई दक्षिण पूर्वी चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर द्रोणी में जा मिलती है। ये पहले था। अब क्या हुआ, सेकंड पैराग्राफ में देखो, भारत एक बृहत द्वीप था। जम्बो द्वीप सुना होगा, रामायण शुरू होती है ना तो उसमें जब वो लवकुश भगवान राम के पास जब आते हैं, जब वो
यज्ञ कर रहे होते हैं, उसमें माता सीता की मूर्ति पड़ी होती है और वो अपना परिचय देते हैं। तो उसमें फर्स्ट लाइन सुनो, वो कहते हैं भारत स्थले जम्बू द्वीपे स्थित। तो तब इसको जम्बू द्वीप माना जाता था। भारत एक वृहत बड़ा द्वीप था और ऑस्ट्रेलियाई तट से दूर एक विशाल महासागर में स्थित था। लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले टेथिस साग एशिया महाद्वीप को अलग करता था। एशिया और जो दक्षिण वाला हिस्सा था जिसको गोंडवाना लैंड कहते थे, ऐसा माना जाता है कि 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया अलग हुआ, यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में वो डिवाइड हो गया। तब भारत उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू हुआ और 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया। अफ्रीका अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया और भारत उत्तर की तरफ एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा बन गया और परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। ये माना जाता है कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कंप्रेशन हुआ, तो जो टेथिस सागर था उसमें वलन पड़े, वलन पड़ने से वो ज़मीन ऊपर उठने लगी और वो हिमालय पर्वतों का उद्भव हो गया। अब इसमें जो तुम्हें मार्क करना है वो दिया है बेटा, आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले यह उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण से खिसकता हुआ 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था और फिर ये वहां से खिसकता हुआ एशियाई स्थलखंड के करीब आ गया। ये पूरा जो है इसी में ही दक्कन के ट्रैप का भी उद्भव हुआ। दक्षिणी तरफ जो गोंडवाना लैंड था वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वालामुखी उद्भेदन हो रहे थे। लावा जो था वो प्रवाह के रूप में बहता चला जा रहा था, जिसके कारण भारत के दक्षिणी सिरे में दक्कन के पठार का उद्भव हुआ, जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ आग्नेय शैलें हैं, और उत्तर में हिमालय पर्वतों का उद्भव हुआ क्योंकि टेथिस सागर में वलन पड़े और वो दोनों कंप्रेस होने लगी प्लेटें, तो वहाँ से वलन पड़ने से टेथिस सागर में से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। और इस तरह से आज का जो इंडिया हम देखते हैं वो हमें सही दिखने को मिला, जबकि पहले वाला इंडिया जो था वो साउथ में कहीं 50 डिग्री पे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के साथ स्टैग्नेंट या स्थायी रूप से चिपका हुआ था। धीरे धीरे मूवमेंट होती गई और ये खिसकता हुआ नॉर्थ में जाके 08 डिग्री से 38 डिग्री लैटिट्यूडनल डिस्टेंस आपको याद होगा, वहाँ पे जाके ये फिट हो गया। क्लियर? आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें से जो मेन क्वेश्चन है, सबसे मेन, वो है पृथ्वी की जो सबसे पहला वैगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत क्या है और उसके लिए कौन कौन से प्रमाण हैं, ये सबसे मेन क्वेश्चन। दूसरा, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, कितनी मुख्य प्लेटें हैं, कितनी छोटी लघु प्लेटें हैं, ये मेन क्वेश्चन है। और मैप में रिंग ऑफ फायर आपको पता चलना चाहिए कहाँ एरिया है। और एक क्वेश्चन जो शॉर्ट में आते हैं वो हैं अपसारी अभिसरण और रूपांतरण सीमा। इनमें डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आ सकता है। इसमें से वो 3 नंबर में देगा तो दोनों में डिस्टिंग्विश बिटवीन दे देगा और 1 नंबर में किसी एक की परिभाषा पूछ सकते हैं। और मैप में सबसे मेन क्वेश्चन है प्लेट्स का, जो आपका मैप 4.5 दिया हुआ है, उसमें सारी प्लेट्स दिखाई हुई हैं। उसको खुद अपने मैप पे भरिए, बार बार देखिए कहाँ पे लोकेशन है। वैसे तो आपको कॉन्टिनेंट्स पता हैं, तो सारी कॉन्टिनेंट प्लेट्स तो आपको पता ही चल गई, लेकिन जो छोटी प्लेटें हैं जैसे नज़का प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, यूरेशियाई प्लेट बड़ी हो गई, अरेबियन प्लेट हो गई, फिर एक थी इसमें जावा ट्रैंग, ये छोटी छोटी प्लेट्स भी आपको पता होनी चाहिए। ये मैप में शो करने के लिए आते हैं। शो तो यही होता है, आपको उसको आइडेंटिफाई करके बताना होता है कि ये क्या है, जो मेरे ख्याल से शो करने से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमें शो करने को बोलेंगे ना हम फटाफट कर देंगे, लेकिन जो शो किया होगा उसको आइडेंटिफाई करने में हमें सारे ठीक लगते हैं। ये भी है हाँ, ये भी है हाँ, तो इसलिए इसको अच्छे से करिए और इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए। आगे थोड़े चैप्टर जो आएंगे अब थोड़ा आसान होंगे।
एक चैप्टर है जो 6 चैप्टर है, थोड़ा मज़े वाला चैप्टर भी है और इन्फॉर्मेटिव भी बहुत है, लेकिन लेंथी बहुत है, इन्फॉर्मेशन बहुत है उसमें। तो देखिए करते हैं हम। आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए एंड ट्राई टू डू द एक्सरसाइज, और मैप भी बनाइए और अपने आप को अपडेट रखिए चंद्रयान से। देखिए वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन अब हमें भेजता है। ओके, सो कीप वॉचिंग माय चैनल। गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।